अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास हो रही है कैलकुलस 1 की। तो कैलकुलस 1 की क्लास से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, जो दौरान हम इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, आपके सेमेस्टर के अंदर जो आपके और मेरे दरमियान में चलेंगी। तो फर्स्ट ये है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल आपके सामने है। तो मोस्टली जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह, अगर आपकी क्लास का टाइम है शाम 2 बजे, दोपहर 2 बजे, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं दिन को 9-10 बजे तक आपका ये लेक्चर आप लोगों तक पहुँचा दूँ। लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों का ये काम है कि क्लास टाइम से पहले आप लोगों ने उस लेक्चर को गौर से पढ़ना है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो जो है उसको देखना है, और उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख के आप लोग साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते जाएंगे। उन नोट्स को तैयार करने के बाद जब हमारी जूम पे मीटिंग होगी तो आप लोग मुझसे वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट है कि ड्यूरिंग कैलकुलस 1 आप लोगों की जो कोर्स आउटलाइंस हैं वो सबसे पहले वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो कोर्स आउटलाइन है उनके अंदर हम लोग इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे और नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन के अंदर हम डोमेन रेंज, उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शंस, उसके बाद फंक्शन के ऊपर जो डिफरेंट आपके जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं जैसा कि सम, प्रोडक्ट, कोशेंट एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, एंड देन उनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिट्स में जाएंगे कि फंक्शंस की लिमिट कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, लिमिट्स के थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ जो है लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालेंगे, रैशनल एंड इरैशनल लिमिट्स निकालेंगे, फिर लिमिट्स और कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके इस कोर्स के अंदर चंद और चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है इसी कोर्स में। तो वो है कि आप लोग डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने एफएससी के अंदर पढ़े थे पार्ट 2 के अंदर। उनके अंदर चेन रूल भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इस तरह का हम चेन रूल भी करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस भी पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज भी निकालेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस जो आपके पास डेरिवेटिव्स की होंगी, एंड फाइनल जो होगा आपके पास वो है इंटीग्रेशन। तो हम चंद चीज़ें इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ बेसिक्स रूल पढ़ेंगे, एंड देन उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ये थी जनरल बेसिक्स बातें, क्योंकि आप लोगों की और मेरी फर्स्ट क्लास है ये, और हमारी क्लास जो है वो फेस टू फेस नहीं हुई और ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। तो ये चंद चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। तो अब इसके बाद प्रॉपर जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स। तो जब भी रियल नंबर की बात आती है तो रियल नंबर में सबसे जो मेन चीज़ है वो है नेचुरल नंबर। ये अब हम प्रॉपरली लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैंने आप लोगों को जो बताया है कि चंद कोर्स कंटेंट्स पढ़ाए हैं, बताया है कि ये चीज़ें हम ड्यूरिंग इस कोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया कि मैं लेक्चर जो है वो ऑलरेडी पहले अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग क्लास से पहले उसको देखेंगे, और जूम पे हमारी जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर जिस बच्चे को जो इश्यूज़ होंगे वो मुझसे पूछेगा। अगर कुछ आप लोगों को वाकई इश्यूज़ हुए तो वो हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू भी सॉल्व कर लेंगे, या आप लोगों का जो CR होगा वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो अब प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं जी। फर्स्ट है कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में सबसे पहले जो बेसिक बात आती है वो है नेचुरल नंबर की, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3 अप टू सो ऑन ये नंबर्स आ जाते हैं। और हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम इन्हीं नंबर्स का अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम n से प्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। It was to the number 1, 2, 3 etc. that we were first introduced through the process of counting certain sets of objects। के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सेट्स को काउंट करने के लिए अपनी डेली लाइफ में हम नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से शो करते हैं, और ये आपके पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन।
उसके बाद है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो जी से शो करते हैं। उसके अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो आपके पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इनको नेचुरल नंबर्स ही बोलते हैं। और दूसरे हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो आपके पास है -1 -2 -3 एंड -4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है इसके बाद के रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जिनको पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं। ये नंबर्स के लिहाज से मैंने बेसिक्स आप लोगों को बता दी। सबसे पहले बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो डेली लाइफ में हमारे नंबर्स यूज़ हो रहे होते हैं उनके नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जैसे 1 2 3। उसके बारे में इंटीजर्स के बारे में पॉजिटिव इंटीजर्स जो देखिए, अगर आप रियल लाइन के ऊपर बात करें ना, रियल लाइन में दरमियान में 0 होते हैं, उसकी राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो उस राइट साइड पे जो सारे नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और उससे जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद कि रैशनल नंबर्स के वो नंबर आपके पास जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जाएं उनको आप कहते हैं रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। नंबर्स की बेसिक्स अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके अंदर आपके पास वो नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में, और एक बात हमेशा याद रखें कि रैशनल नंबर्स की जब भी आप बात करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं कि आपके पास ये वो नंबर्स हैं जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये q वाली टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये साथ बताना होता है कि ये q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे नंबर्स जिनको p बाय q की फॉर्म में लिखा जाए एंड q नेवर बी 0, कि आपके पास q जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होती हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये आपके पास वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास ये पॉइंट्स के बाद जो राइट साइड पे आपके पास डिजिट्स होते हैं ये टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मज़ीद आपके पास ये ज़्यादा नहीं चल रहे होते। जैसे आपके पास 1/4 है, ये 2.5, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह आपके पास 3/2, ये है 1.5, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद है -3/4, तो आपके पास ये इक्वल होता है -0.75, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये थी कि फर्स्ट टाइप ऑफ रैशनल नंबर जो कि मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी आप लोगों को थोड़ी बहुत जो प्रीलिमिनरीज हैं वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट होती हैं कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ये आपके पास वो सारे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट्स के बाद बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसा कि ये आपके पास एक रैशनल नंबर है ना p बाय q, तो 1/3 इज इक्वल टू आपके पास आता है 0.3333 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास वो नंबर हैं जिनके आपके पास पॉइंट्स के बाद बार बार ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को आप रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। नेक्स्ट 7/9 है जो 0.77 अप टू सो ऑन है, ये भी रिकरिंग डेसिमल हो गया। एंड 133.99 आपके पास 1.343434 अप टू सो ऑन, ये भी रिकरिंग डेसिमल हो गया। ये थी कि रियल नंबर से बेसिक्स। रियल नंबर से ऊपर जो टर्म यूज़ होती हैं उनके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं आपके पास, उनके अंदर आप लोगों के पास सेट ऑफ इंटीजर्स भी आ जाते हैं और रैशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब कंबाइन, सब नंबर्स को, जितने भी इस दुनिया जहान में जितने भी नंबर्स हैं, जब उन सब नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो तब जाके वो नंबर रियल नंबर्स बनते हैं। रियल नंबर के अंदर हर नंबर आ जाता है, चाहे वो आपके पास रैशनल हो, चाहे वो इररेशनल हो, चाहे वो आपके पास फिर रैशनल के बाद आप उनमें से मज़ीद पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल लें, नेगेटिव इंटीजर्स निकाल लें। मज़ीद पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप सॉल्व करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद आप सेट ऑफ होल नंबर आ जाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स के पास आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। देखें कि सेट ऑफ रियल नंबर से ही आपके पास सारे टोटल जो नंबर्स हैं वो आ जाते हैं। तो अब रियल नंबर डिस्कस करेंगे। A number rational and irrational is called a real number and real number are represented by R. नेक्स्ट है ये ग्राफ, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को सामने डिस्कस किया कि सबसे पहले बेसिक्स ये रियल नंबर हैं, लेकिन आप लोगों ने एफएससी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़े हैं। तो इस रियल नंबर से पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं,
a प्लस आयोटा b वाला, एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। जो रियल पार्ट होता है उसके अंदर आते हैं ये रियल नंबर्स, मतलब सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाते हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर्स के आपके पास नेक्स्ट टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इनके अंदर आपके पास रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है आपके पास के सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को भी आगे मजीद दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अगर उनको मजीद दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें आपके पास इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, एक आपके पास इंटीजर्स आ जाएंगे और एक नॉन इंटीजर्स होंगे, और नॉन इंटीजर्स का सोल्यूशन नहीं होता। उससे पहले बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में आपके पास आ जाते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो इस इंटीजर्स को अगर मजीद एक्सपेंड किया जाए इनके अंदर ही आपके पास सेट ऑफ होल नंबर है। सेट ऑफ होल नंबर के अंदर ही आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो आपके पास ये एक कंप्लीट चेन बन जाएगी। स्टार्ट कहाँ से होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर से, और जाती कहाँ तक है? आपके पास नेचुरल नंबर्स तक। तो ये कंप्लीट आपके पास रियल नंबर की एक कंप्लीट पिक्चर है, अगर इस पिक्चर को आपके सामने रखा जाए तो। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, कि आपके पास जो रियल नंबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि रियल नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। There are three properties of real numbers. First, algebraic properties, next ordered properties, and number 3 आपके पास completeness property है। ये तीन प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर आ गई। अलजेब्रैक प्रॉपर्टीज आपके पास क्या हो गया कि जो अलजेब्रैक टर्म्स थी उनकी प्रॉपर्टीज आप लोग डिस्कस करते हैं। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज के अंदर आपने ऑर्डर पेयर पढ़े होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो ए और बी की फॉर्म में होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करता है वो है ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ये बेसिकली आपके पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है ये बेसिक्स मैथमेटिक्स के अंदर चला जाता है। ये आता है प्योर मैथमेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर जाके वो आपके पास डिफरेंट आपके पास वो सुप्रीमम और इन्फीमम चीज़ें उन चीज़ों को जाकर डिस्कस करता है। आज आप लोग जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर चंद चीज़ें वो ये हैं। सबसे पहले है कि अलजेब्रैक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आप लोगों ने सबसे पहले अगर एफएससी में जाएं तो वहाँ पे भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले कि अलजेब्रैक प्रॉपर्टीज़ को आप डिस्कस करना है, तो अलजेब्रैक प्रॉपर्टीज़ आपके पास 5 टाइप्स की होती हैं। अलजेब्रैक प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ आपके पास उस टाइम होल्ड करता है जब आपके पास 2 रियल नंबर हों। अब देखें हर प्रॉपर्टी नेक्स्ट 2 अलग पार्ट्स के अंदर होती है, अंडर एडिशन भी होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होती है। मतलब हर प्रॉपर्टी, ये जिन प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको अलजेब्रैक प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ये अगर आप उन सेट्स के ऊपर उन फंक्शन के अंदर आप उनको जाकर सॉल्व करें तो अंडर एडिशन अलग इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन इनकी अलग इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन इनको जो लिखने का तरीका है वो आपके पास ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ अंडर एडिशन, जब आप एडिशन की बात कर रहे हैं, जब आप 2 रियल नंबर्स को ऐड करेंगे। क्लोजर लॉ मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि अगर आप उस सेट के जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं अंडर एडिशन, कि जब भी आप 2 सेट ऑफ रियल नंबर्स के 2 नंबर्स को आपस में ऐड करोगे, यहाँ पे जनरली मैंने कह दिया कि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, कि अगर इन 2 नंबर्स को आपस में ऐड कर दें तो आपके पास जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए। जो सेट आपका बेसिक था, रियल नंबर था, उसके 2 नंबर लिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लें, लेकिन उनको जब आपस में ऐड कर दें तो उनका आपके पास रिजल्टेंट जो नंबर है वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए। देन आप कहेंगे कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करता है, अदरवाइज क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब क्लोजर लॉ के लिहाज से क्या हो गया कि जब भी 2, अगर आप रियल नंबर्स की बात करें ना यहाँ पे, कि जब
दो नंबर्स को आपस में आप ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होंगे, वो भी रियल नंबर के अंदर ही जाएगा। तो आपके पास ये है अंडर एडिशन। नेक्स्ट है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यही क्लोजर लॉ। जस्ट क्या होता है, एडिशन की जगह पे यहाँ पे आ जाता है कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया है कि जब दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी दो रियल नंबर्स को आप यहाँ पे जनरली कह रहे हैं कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, कि जब कोई भी दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट नंबर है, जो उससे आपके पास रिजल्ट आएगा, वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए। तो ये है क्लोजर लॉ। सबसे पहले अंडर एडिशन, देन अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, चाहे आप रियल नंबर्स की बात करें, चाहे आप जो भी दुनिया जहान में नंबर्स ले लें, चाहे आप इंटीजर्स की बात करें, तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर आपके पास तीन रियल नंबर्स होते हैं। हमेशा आपने एसोसिएटिव के अंदर जब भी कहा जाए कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप तीन अलग नंबर्स को लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे जनरली मैंने कह दिया, एक नंबर ए है, एक बी है और एक सी है। तो अब एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है कि जब आप b प्लस सी करें, मतलब लास्ट दो नंबर्स को आपस में ऐड करें और देन उनको उनका जो रिजल्ट है, उनका जो आंसर है, उसको आप मज़ीद ऐड कर दें फर्स्ट वाले नंबर के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास इक्वल होगा कि अगर आप फर्स्ट दो नंबर को ऐड कर दें एंड देन उसके अंदर तीसरा नंबर ऐड कर दें, तो आपके पास दोनों साइड इक्वल होंगी। मतलब कहने का ये था कि एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमेशा तीन रियल नंबर्स होते हैं, जो आप जनरली जब क्वेश्चन आएगा तो उसके लिहाज से देखे जाएंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है। लेकिन यहाँ पे जनरली जब एक आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने ए, बी और सी, समझे ए आपके पास 1 है, बी 2 है, सी 3 है, एम ही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले बी एंड सी को ऐड करना है, देन उसके साथ ए को ऐड कर देना है। तो ये आपके पास इक्वल होगा कि जब आप फर्स्ट दो नंबर को ऐड करें और उसके साथ थर्ड नंबर को ऐड कर दें। ये है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। और नेक्स्ट है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है कि अगर आपके पास तीन नंबर है ना, ए बी सी, कि अगर आप पहले दो लास्ट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें बी और सी को, और उसका जो आंसर आए उसको आप पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपके पास इक्वल होगा कि आप बेशक पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और उनके साथ तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। ये थी एसोसिएटिव। यहाँ अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन में यही फ़र्क है कि वहाँ पे आप चीज़ें ऐड करते हैं, उधर आपने वही नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में मोस्टली बच्चे जो है भूल जाते हैं, और आप लोगों के पास एक तरह का आप लोगों ने वो ज़ुबानी याद किया होता है कि अंडर एडिशन मल्टीप्लाई आपके पास आइडेंटिटी 0 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 है। उसके अंदर जनरली बात ये है, अंडर एडिशन आपके पास आइडेंटिटी 0 होती है। लेकिन क्यों अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0? इसलिए है कि अंडर एडिशन जब चीज़ों को ऐड करते जाएं, तो किसी भी नंबर के अंदर अगर आप 0 को ऐड कर दें तो वो नंबर बजात खुद आ जाएगा। मिसाल के तौर पे 1 है, 1 के अंदर 0 को ऐड कर दें तो आंसर 1 ही आ जाएगा। 2 के अंदर 0 को ऐड कर दें आंसर 2 आ जाएगा। 3 के अंदर 0 को ऐड कर दें आंसर 3 आएगा। तो अंडर एडिशन जो आपकी आइडेंटिटी है वो 0 है, और 0 वो आपके पास नंबर है जिसको ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होती है आइडेंटिटी कि जिस टर्म को ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर दें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है। 1 क्यों होती है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप जब भी इस 1 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको वो बजात खुद वही नंबर मिल जाएगा। उधर अंडर एडिशन में 0 को ऐड करते रहें तो बजात खुद वही नंबर मिलता है। इधर अंडर मल्टीप्लिकेशन में या मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप 1 से कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम वही नंबर मिलता है।
इसलिए आपके पास अंडर एडिशन में जो आपके पास आइडेंटिटी है वो 0 कही जाती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है आइडेंटिटी वो 1 कही जाती है। नेक्स्ट होता है कि इन्वर्स किसी भी नंबर का इन्वर्स जैसे कि बताया कि आपके पास है 2 का इन्वर्स 1/2, ऐसे हम करते हैं ना मोस्टली मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन जब बात हो अंडर एडिशन की तो इन्वर्स होता है कि उस टर्म का उल्ट आप जो ले रहे हैं, ए है तो ए का इन्वर्स -a होगा। और -a क्यों होगा? क्योंकि a और नेगेटिव a को जब आपस में आप ऐड करते हैं तो ये आपको आंसर 0 दे देता है, इसका आंसर आपको आइडेंटिटी मिल जाता है। तो हर उस नंबर का, जैसे नंबर यहाँ पे a है, उसका इन्वर्स वो नंबर होगा अंडर एडिशन जिसको ऐड करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। तो अंडर एडिशन अगर a के साथ एक ही टर्म है जिसको ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, वो है -a। इसलिए अंडर एडिशन आपके पास आइडेंटिटी जो है वो a की -a है, b की -b होगी, 1 की -1 होगी, 2 की -2 होगी, 3 की -3 होगी, 4 की -4 होगी, 1/4 की -1/4 होगी, 1/5 की -1/5 होगी। इस तरह आपके पास ये इन्वर्स होते हैं। नेक्स्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन लेट्स से आप कहते हैं कि आपके पास एक टर्म है a, कि a का इन्वर्स क्या होगा, तो आपने a का इन्वर्स वो टर्म लेनी है जिस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आइडेंटिटी 1 आ जाए, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है। तो a को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/a के साथ। a को जब भी 1/a के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है देन आपके पास जो आइडेंटिटी आएगी वो आ जाएगा 1। इसका मतलब a का इन्वर्स 1/a हो जाएगा, b का इन्वर्स 1/b हो जाएगा, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स 1/1 1 ही रहेगा, 2 का इन्वर्स 1/2 हो जाएगा, 3 का इन्वर्स 1/3 हो जाएगा। ये आपके पास अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के अंदर 4 प्रॉपर्टी थी इन्वर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर लॉ, सेकंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव लॉ, थर्ड आइडेंटिटी और 4 इन्वर्स थी। नेक्स्ट 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास हमेशा वो लॉ है जिसमें दो टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका रिजल्ट आप, जैसे यहाँ पे 3 नंबर हैं रियल नंबर, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि लेट a b c आर 3 रियल नंबर्स, देन a into b plus c is equal to a multiply with b will be equal to ab, and then a multiply with c and जो दरमियान में साइन आएगा वो प्लस आएगा और ये आपके पास इक्वल टू क्या आ जाएगा ac। एंड देन सेकंड प्रॉपर्टी, इफ यू ऐड फर्स्ट 2 टर्म्स लाइक यू आर एडिंग a and b and with multiply c, then answer will be equal to ac, means a multiply with c plus b multiply with c। तो आपके पास इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी। देखिए ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी हमेशा एक तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए होती है और दूसरी ये आपके पास इनइक्वालिटीज के लिए होती है कि जब आपके पास दो टर्म्स के दरमियान साइन जो है वो लेस देन का आ रहा हो या इक्वल या ग्रेटर देन का आ रहा हो, मतलब आपके पास इक्वालिटी का साइन नहीं होना चाहिए, देन ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, का आपके पास ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं, लेट्स से फर्स्ट के अंदर आप क्या कहते हैं कि a लेस देन b, ये आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी के फर्स्ट आपके पास एक रियल नंबर जो है वो दूसरे रियल नंबर से छोटा है, लेकिन अगर आप तीसरा नंबर उससे के साथ ऐड कर दें c को लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर रहे हैं और राइट साइड पे भी, तो एक ही नंबर है जिसको दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं, देन इससे आपके पास साइन चेंज नहीं होगा, टर्म फिर भी उसी तरह रहेगी कि a प्लस सी लेस देन रहेगा b प्लस सी से, क्योंकि सेम ही नंबर था आप जिसको ऐड कर रहे थे। नेक्स्ट है कि इफ a लेस देन b और इसमें से सेम ही नंबर को माइनस कर दिया जाए, तो आप जब सेम ही नंबर को माइनस करेंगे तब भी आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर ये जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन जो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, कोई भी हो सकता है, तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम नंबर को ही आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट किया है और राइट हैंड साइड पे भी सब्ट्रैक्ट किया है। तो थर्ड है आपके पास कि इफ a लेस देन b एंड c ग्रेटर देन 0,
मतलब क्या है कि आपके पास a लेस देन b है और c आपके पास ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, आप क्या करते हैं उस नंबर को लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन सी बात है कि जब जनरली आप एक ही नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइडों पे, तो उससे भी ये दरमियान में आपके पास इनइक्वालिटी का जो साइन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक आपने c को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया तो वो ac बन गया, जैसे यहाँ पे a लेस देन b था, अब ac लेस देन bc हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपके पास वो है a लेस देन b एंड नेक्स्ट है कि if c इज लेस देन 0। आपके पास यही प्रॉपर्टी जो थर्ड वाली है उसी तरह ही है कि a लेस देन b है, लेकिन अब जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर चेंज हो गया है। पहले वो नंबर था ग्रेटर देन 0, अब इस प्रॉपर्टी के अंदर है कि वो नंबर है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि वो कोई नेगेटिव नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप नेगेटिव नंबर को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, BC लेस देन AC। तो यहाँ पे एक मिस्टेक मुझसे हो गई है, आपने वो करेक्ट करनी है कि यहाँ पे होना चाहिए था BC ग्रेटर देन AC। यहाँ पे लेस देन का साइन नहीं आना बल्कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आना है, तो आपने इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आएगा BC ग्रेटर देन AC, क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो तब्दील हो जाता है, दरमियान में साइन आपके पास चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फोर प्रॉपर्टी है आपके पास कि कोई नंबर आपके पास a है जो ग्रेटर देन 0 है, तो अगर आप इसका इन्वर्स ले लेंगे मतलब इसको 1/a कर देंगे तो वो भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड है कि इफ a लेस देन b है, a लेस देन b है, तो देन आप क्या कर दे 1/a लेस देन क्या हो जाएगा 1/b से, तो ये गलत है। देन आपके पास जब आप इसका इन्वर्स ले लेंगे तो ये टर्म उल्ट हो जाएगी, पहले था a लेस देन b, अब ये इन्वर्स हो गया है कि 1/b लेस देन 1/a हो गया है। पहले a b से छोटा था, लेकिन जब इनका इन्वर्स लिया है तो अब 1/b जो है वो छोटा हो गया 1/a से। सेम टू सेम 7 प्रॉपर्टी भी है, और 7 प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या है कि a लेस देन b है और आपने नेगेटिव साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास अब b लेस देन a हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो गई, पहले a छोटा था अब b छोटा हो जाएगा। ये आपके पास रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद एक मेन प्रॉपर्टी है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी, कि आप जब टर्म्स का एब्सोल्यूट लेते हैं, सबसे पहले कि जब आपके पास कोई भी नेगेटिव साइन है, जैसा कि आपके पास है कि -a कोई भी टर्म है, उसका जब आप एब्सोल्यूट लेंगे क्वेश्चन, ये आपको प्रॉपर्टीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस के अंदर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है। इसलिए आप लोगों को ये बेसिक्स रियल नंबर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 100% क्लियर होनी चाहिए। तो जब आप कहते हैं कि -a का आप डिटर्मिनेंट लें तो वो आपके पास इक्वल टू होता है +a के, मतलब अगर डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो आपके पास पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कि जब आप a b का डिटर्मिनेंट लें तो वो आपके पास इक्वल टू होता है कि आप a का अलग डिटर्मिनेंट कर दें और b का अलग डिटर्मिनेंट कर दें। a b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट एंड b डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास a और b कंप्लीट का आप डिटर्मिनेंट लेते हैं कि आपके पास a और b का डिटर्मिनेंट, तो उसको इस तरह लिखा जा सकता है कि a का डिटर्मिनेंट अलग कर देंगे और b का अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पे था कि मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग डिटर्मिनेंट को लिखा जा सकता है, इस तरह डिवीजन के अंदर भी आप डिटर्मिनेंट को अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी बहुत कॉमन आपके पास प्रॉपर्टी है और यूज़ भी होती है एक दो थ्योरम्स के अंदर, वो है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि a प्लस b का डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू होता है a डिटर्मिनेंट प्लस b डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास क्या है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है इंटरवल्स। देखें कैलकुलस आप लोग जब पढ़ेंगे तो इंटरवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरवल्स बेसिकली बाउंड्रीज होती हैं। इसलिए कैलकुलस के अंदर जो मेन टर्म्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो इंटरवल्स हैं। आप लोगों को इंटरवल्स के बारे में कम्प्लीटली पता होना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट ऑफ रियल नंबर इन कैलकुलस आर इंटरवल्स,
कि कैलकुलस के अंदर जो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मेन चीज़ है वो है इंटरवल्स, एंड देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, और इंटरवल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है इंटरवल की वो है ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स आपके पास वो इंटरवल्स होते हैं जिनके अंदर बाउंड्रीज काउंट नहीं होती। लाइक दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, एंड इनके ओपन इंटरवल्स जो हैं वो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट्स की आप क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट्स लगाते हैं ओपन इंटरवल के अंदर, और यहाँ पे आपके पास ये बाउंड्रीज जो हैं ये काउंट नहीं होती। तो ओपन इंटरवल का यही मतलब होता है कि इसके अंदर बाउंड्रीज काउंट नहीं होती। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के अंदर आपके पास कोई भी आप दो रियल नंबर्स ले लें, इफ यू हैव एनी टू रियल नंबर्स देन क्लोज इंटरवल शोज दैट बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड। इसका मतलब है आपके पास जो बाउंड्रीज हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बाउंड्रीज इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है सेमी क्लोज इंटरवल। तो सेमी क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है कि ऐसे इंटरवल्स जिनकी वन साइड आपके पास ओपन हो एंड वन साइड क्या हो, क्लोज, तो ऐसे इंटरवल्स को आप बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल्स। नेक्स्ट है कि सेमी ओपन इंटरवल्स। सेमी ओपन इंटरवल्स के अंदर भी सेम टू सेम इसी तरह होता है कि इनकी वन साइड जो आपके पास वो ओपन होती है और वन साइड क्लोज होती है, तो ऐसे इंटरवल्स को सेमी ओपन इंटरवल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अनबाउंडेड इंटरवल्स। अनबाउंडेड इंटरवल्स आपके पास वो इंटरवल्स होते हैं जिनके अंदर इन्फिनिटी इन्वॉल्व होती है, और यू नो कि इन्फिनिटी हैज़ नो रेंज, इन्फिनिटी की कोई रेंज नहीं होती। लाइक फर्स्ट इंटरवल है आपके पास, और इस फर्स्ट इंटरवल को आप जो फर्स्ट इंटरवल है आपके पास वो ये शो कर रहा है कि इसकी एक साइड ओपन है और एक जो है वो है क्लोज, एंड क्लोज साइड जो आपके पास ए है एंड ओपन साइड पे इन्फिनिटी है। मीन्स ये है कि आपके पास इस इंटरवल के अंदर ए इंक्लूडेड है, क्योंकि ए वाली साइड पे क्लोज इंटरवल है, तो इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, कि आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है एंड अप्रोचेस टू क्या कर रहा है, इन्फिनिटी तक। एंड नेक्स्ट है कि आपके पास राइट साइड पे a क्लोज्ड है, जो पॉजिटिव इंटरवल है आपके पास a वाली साइड पे क्लोज्ड है, और नेगेटिव साइड पे अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि आपके पास एक इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज आ रही हैं जो a से छोटी हैं और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। नेक्स्ट है कि बोथ साइड्स ओपन इंटरवल। तो ये ऐसा इंटरवल होगा अंडर प्लस इन्फिनिटी कि जिसके अंदर अब आप a को इंक्लूड नहीं करेंगे। पहले इंटरवल के अंदर क्या था, a की वन साइडेड क्लोज थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, ओपन। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये इंटरवल बनेगा ये होगा x ग्रेटर देन a, तो आपके पास x की वो सारी वैल्यूज होंगी जो a से बड़ी होंगी और अप्रोच कर रही होंगी इन्फिनिटी को। तो नेक्स्ट जो है वो है कि आपके पास a और माइनस इन्फिनिटी, a आपके पास अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे आपके पास इसका ये मतलब है कि x इज लेस देन माइनस a, तो आपके पास x जो है वो सारी वैल्यूज को अप्रोच कर रहा है जो लेस देन a है। एक दफ़ा फिर मैं वो सारी बातें आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले अभी हम लोगों ने जो पढ़ा आज वो रियल नंबर्स पढ़े। सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, फिर कुछ कॉन्सेप्ट रियल नंबर्स का पढ़ा। उन रियल नंबर्स को पढ़ने के बाद आप लोग फॉरवर्ड क्या आए कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और मैंने बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बताई हैं। नेक्स्ट है इन प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने प्रूव ये करना है कि माइनस ए एंड माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। जनरली तो देखें तो माइनस ए और माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दें तो वो ए बी के इक्वल ही होता है, लेकिन अब इसको प्रूव करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, कि ए बी आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये टर्म इक्वल टू किस टर्म की है। लाइक आपने यहाँ पे लिया माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी,
तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया माइनस ए माइनस बी एंड ए बी लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा माइनस ए बी। तो ये आपके पास आ गया माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी। नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या हो गया माइनस ए माइनस बी प्लस इंटू माइनस ए को ब्रैकेट में कर दिया और बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि आपके पास ये माइनस ए बी था तो माइनस ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस ए और बी, क्योंकि ये माइनस ए आपके साथ आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए बी ही बन जाएगा। नेक्स्ट है कि आप माइनस ए को कॉमन ले लेंगे इन टर्म्स में से। अगर आप माइनस ए को कॉमन लें इस टर्म में से तो आपके पास अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी एंड माइनस बी एंड बी। अब माइनस बी एंड बी को आप लोग जब ऐड करेंगे तो आपके पास उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये आपके पास अंडर एडिशन आपके पास ये इनवर्स ऑफ ये बी आपके पास और ये आपके पास क्या है माइनस बी का आपके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपके पास माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0 और इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब कि ये कंप्लीट टर्म आपके पास इक्वल टू क्या है 0, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया माइनस ए माइनस बी एंड माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली इस तरह नहीं लिख सकते, पहले आप लोगों ने प्रूव करना है कि ये टर्म इक्वल टू 0 है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रूव किया है कि ये टर्म वाकई इक्वल टू 0 है। अब नेक्स्ट क्या किया कि राइट साइड और लेफ्ट साइड पे प्लस ए बी ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी प्लस ए बी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी प्लस ए बी ऐड कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ आपके पास क्या है माइनस ए बी और ये प्लस ए बी, तो ए बी का इन्वर्स आपके पास क्या है माइनस ए बी। आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को मेंशन भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं अंडर एडिशन प्रॉपर्टी, ये आपके पास क्या हो जाएगी 0 और इसकी राइट साइड पे क्या आ गया ए बी एंड लेफ्ट साइड पे आपके पास माइनस ए और माइनस बी। और आइडेंटिटी किसी भी टर्म के साथ ऐड हो तो वो एज खुद वही आपके पास जाता है, तो माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी आपके पास आ गया। नेक्स्ट है कि प्रूव दैट कंप्लीट होल डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट माइनस बी डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि होल डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट माइनस बी डिटर्मिनेंट इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी डिटर्मिनेंट सच दैट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। ए बी आपके पास रियल नंबर्स है। अब ये आप लोगों ने प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसका जो स्टार्ट लेंगे वो लेंगे ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी से, कि ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी आप लोगों को मैंने पहले बताई है प्रॉपर्टीज के अंदर, जो ऑर्डर्ड पेयर प्रॉपर्टी के अंदर यूज हुई है वो थी कि ए प्लस बी डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट प्लस बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे वही लिख दी कि ए प्लस बी डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट प्लस बी डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, रिप्लेस बी विद बी। आपके पास यहाँ पे जो बी टर्म आ रही है इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस ए के साथ, तो बी को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस ए के साथ। तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास बी को ए से रिप्लेस करने के बाद आपके पास आ गया ए माइनस बी डिटर्मिनेंट एंड ए माइनस बी डिटर्मिनेंट इज लेस देन। तो आप ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी के इस सेकंड टर्म के को भी आप इस यहाँ पे भी आपके पास जो बी आ रहा था उसको भी रिप्लेस कर देंगे माइनस बी के साथ। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही टर्म आ गया आपके पास कि ए डिटर्मिनेंट प्लस इंटू माइनस बी डिटर्मिनेंट। एंड मैंने आपको ऑर्डर पेयर प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा है कि माइनस बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट। किसी भी माइनस टर्म का आप डिटर्मिनेंट ले लें तो वो प्लस के इक्वल ही होता है, तो आपके पास बी डिटर्मिनेंट ही आ गया। इधर आपके पास क्या आ गया कि ए माइनस बी कंप्लीट डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट प्लस बी डिटर्मिनेंट। ये आपके पास क्या है सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट है ये आपके पास इस सेकंड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है थर्ड। देखिए आप लोगों ने शो करना है ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है कि आपके पास अंदर जो टर्म में कंप्लीट डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि ये प्लस माइनस की फॉर्म में अगर इसको आप ओपन कर दें इस डिटर्मिनेंट को, ये वाला जो बाहर वाला डिटर्मिनेंट है, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस इनटू ए डिटर्मिनेंट माइनस बी डिटर्मिनेंट। इसकी एक यहाँ पे आपके पास बात तो आ गई कि आपके पास जो यहाँ पे प्रूव किया है कि ए माइनस बी डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट प्लस बी डिटर्मिनेंट। ये आप लोगों ने प्रूव करना है। नेक्स्ट है नाउ वी टेक। अब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रूव क्या करना है कि एक इसी टर्म को प्लस में लेके आए और इसी टर्म को माइनस में लेके आए।
पहले है कि इस टर्म को प्लस में लेके आएंगे, तो वो कैसे, नो टेक a इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ पे आपके पास जो a है इसको रिप्लेस कर देंगे b माइनस ए के साथ, इस a को रिप्लेस कर देंगे b माइनस ए के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए माइनस b, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे जस्ट माइनस a बचेगा और माइनस a का डिटर्मिनेंट ये a आ जाएगा। और इसी की राइट साइड पे आ जाएं, यहाँ पे a को रिप्लेस किया b माइनस ए के साथ, तो b माइनस ए डिटर्मिनेंट प्लस b डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा b माइनस ए डिटर्मिनेंट प्लस b डिटर्मिनेंट एंड b डिटर्मिनेंट लेफ्ट साइड पे जाके कंप्लीट ये आपके पास बन गया प्लस इनटू a डिटर्मिनेंट माइनस b डिटर्मिनेंट, मतलब ये टर्म आपके पास प्लस में आ गई। अब सेम इसी टर्म को माइनस में भी निकालना है, क्योंकि सेम टू सेम यही टर्म आपके पास माइनस में होगी, देन आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एब्सोल्यूट मौजूद है। तो नेक्स्ट इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन 2 आपके पास जो थी, जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से आई है, और ये थी a माइनस बी डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू a डिटर्मिनेंट प्लस b डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे b इज इक्वल टू a माइनस बी, पहले रिप्लेस किया था a इज इक्वल टू b माइनस ए, तो अब क्या कर रहे हैं कि b को रिप्लेस कर रहे हैं a माइनस बी के साथ, तो यहाँ पे b को रिप्लेस कर दें a माइनस बी के साथ, ये क्या बन जाएगा, a माइनस इंटू ए माइनस बी डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आ जाएगा। ये हम इक्वेशन 2 को यूज़ कर रहे हैं, ए एज इट इज़ आ जाएगा और बी को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ए माइनस बी डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी कम्प्लीट डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास बच गया बी डिटर्मिनेंट और राइट साइड पे था ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ गया, तो ये बन गया बी डिटर्मिनेंट माइनस ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आप माइनस का साइन कॉमन ले लें, अंदर एक्जैक्टली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए डिटर्मिनेंट माइनस बी डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी डिटर्मिनेंट। तो आप अगर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 के देखो, इक्वेशन 3 आपके पास ये है, सेम टू सेम यही टर्म आपके पास प्लस में है और यहाँ पे सेम टू सेम टर्म आपके पास माइनस में आ गया। तो जब आप कंबाइन करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को, तो आपके पास एग्जैक्टली जो है वो आपके पास यही टर्म्स आ जाएंगी कि ए डिटर्मिनेंट माइनस बी डिटर्मिनेंट कंप्लीट डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी डिटर्मिनेंट। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर।